Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about MDG and SDG goals. इससे पहले वाली वीडियो में हमने MDG गोल्स के बारे में डिस्कस किया था कि MDG गोल्स कौन से थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फिर से। जो हमने MDG गोल डिस्कस किए थे उसमें कौन सा था, जो भी हमने मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स 8 गोल्स पढ़े थे, उस गोल्स में क्या था, सबसे फर्स्ट यहाँ पे गोल था, सबसे पहले क्या करना है, टू इराडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी। मैंने आपको बताया था GB वर्ड याद रखना है। G मीन्स गरीबी, B मीन्स भूखमरी, गरीबी मीन्स पॉवर्टी एंड भूखमरी मीन्स हंगर। तो यहाँ पे गरीबी एंड पॉवर्टी को ख़त्म करना है जिससे एजुकेशन अच्छी हो सके। एजुकेशन अच्छी हुई तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, और जेंडर इक्वालिटी आएगी तो यहाँ पे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कम हो जाएगा। जैसे ही चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कम होगा मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी, जैसे ही मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी वैसे ही सारी डिजीज खत्म हो जाएगी, और जैसे ही डिजीज खत्म होएगी तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बन जाएगा। और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल हम कैसे बनाएंगे, जब हम ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे, जब हम सारे इकट्ठे लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये हमने MDG के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इन गोल्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि MDG को कितना अचीव किया है। फर्स्ट गोल क्या है, टू एंड द पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे पहले हमें गरीबी और भूखमरी को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम पॉवर्टी और हंगर को इराडिकेट करेंगे या ख़त्म करेंगे तो उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, वैक्सीन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डेथ एंड डिसेबिलिटी, अनेबलिंग फैमिलीज टू ब्रेक आउट ऑफ अ सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इल हेल्थ। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, MDGs को अचीव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन्स प्रोवाइड करी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी की लाइन पर है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ताकि हम क्या कर सके, पॉवर्टी को या गरीबी को हटा सके। हमने क्या करा, यहाँ पर मेडिकल कॉस्ट देखी, ठीक है, कितना फूड पे खर्चा हो रहा है, कितना एजुकेशन पे जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गरीबी और भूखमरी को हटाना है। जब यहाँ पे गरीबी और भूखमरी को हमने हटा दिया तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन को हम अचीव कर सकते हैं। भाई अगर गरीबी नहीं होगी तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना, और अगर भूखमरी नहीं होगी तो बच्चे क्या कर स्कूल जा पाएंगे, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, एजुकेशन प्रॉपर ले पाएंगे। तो जैसे ही हमने गरीबी को हटाया तो यहाँ पर सेकंड गोल क्या निकल कर आया कि हमें एजुकेशन को भी अचीव करना है ताकि कोई भी लोग अनएजुकेटेड ना रहे। तो यहाँ पर हेल्दी इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन आर बेटर एबल टू अटेंड स्कूल एंड लर्न। जो हेल्दी बच्चे हैं जिनको इम्यूनाइजेशन मिला हुआ है वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनको पूरा हक है कि वो एजुकेशन गेन कर सके। बच्चों को प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शियस डिजीज से ताकि उनको आने वाले टाइम में किसी भी हेल्थ इशू ना आए या हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, बच्चों के लिए या फिर उस महिलाओं के लिए, विमेन के लिए, या आपके बच्चों के लिए जो अनवैक्सीनेटेड है और पार्शली वैक्सीनेटेड है, उन सभी के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ उनका आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए जिससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ और एजुकेशनल अचीवमेंट्स हो जाए। तो यहाँ पर जब गरीबी को हटाएंगे, भूखमरी को हटाएंगे तो हम लोगों को एजुकेशन दे पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिल पाएगी। तो ये हमारा क्या था, सेकंड गोल था। थर्ड गोल क्या है, टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, इफ़ वी इम्प्रूव द एजुकेशन पार्ट, तो एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा, यहाँ पर सब बच्चे क्या है, स्कूल पढ़ने जाएंगे, जिससे क्या आएगा, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द वुमेन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब लोग स्कूल जाएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करेंगे, लड़कियों को भी पूरा हक है कि वो उतने ही पढ़ाई करें, उतना ही एजुकेशन उनको मिले। तो यहाँ पर जब एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा तो उससे जेंडर इक्वालिटी क्या है, इम्प्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं होगी, विमेन को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना मेल को होता है एजुकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने गरीबी भूखमरी को हटाया तो एजुकेशन का गोल किया, बनाया। एजुकेशन के गोल को बनाने के बाद जैसे ही एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ, और एजुकेशन का गोल क्यों बनाया गया, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, ताकि
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको इक्वल हक मिले पढ़ाई करने का। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गोल क्या था, चाइल्ड मोर्टेलिटी। मतलब मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। इसका मतलब क्या होता है, डेथ रेट। डेथ रेट क्यों होता है, जब यहाँ पर लड़कियों का या तो कम एज होता है, ठीक है, या उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिल पाती, कम एज है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि देर आर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, ठीक है, उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एजुकेशन को इम्प्रूव किया है। अब यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे हो गए तो क्या हुआ, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ। मतलब क्या करा हमने, डेथ रेट को कम किया, डेथ रेट को हमने कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब MDG गोल्स हमने बनाए तो यहाँ पर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो था वो हमारा रिड्यूस हो गया, वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। ठीक है, दूसरा इम्यूनाइजेशन जब हमने प्रोवाइड किया तो इम्यूनाइजेशन क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशन है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर प्रॉपर हम इम्यूनाइजेशन देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे सही रहेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम होगा। राइट, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, यहाँ पर प्रॉपर बच्चों को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट गोल क्या था भाई, अगर यहाँ पे डेथ रेट कम करेंगे हम तो मदर की हेल्थ भी क्या है, इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर डेथ रेट इंक्रीज हुआ तो उससे मदर की हेल्थ भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए डेथ रेट को रिड्यूस कब कैसे करेंगे, जब यहाँ पे मदर की हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट गोल क्या है, गोल नंबर 5 कि हमें मैटरनल हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। क्योंकि यहाँ पे 2,66,000 वुमेन डाई ईच ईयर फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल कैंसर से ऑलमोस्ट जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा मर जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन देनी चाहिए, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और उनको प्रॉपर क्या है, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए। रूबेला वैक्सीन दी जाती है ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, मिसकैरेज ना हो, स्टिल बर्थ ना हो। तो यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसको हमने गोल नंबर 5 में डाला कि अगर हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हम कम कर सकते हैं, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम करेंगे, डेथ रेट को कम करेंगे, तो वुमेन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर वुमेन की हेल्थ इम्प्रूव होगी, मतलब इसमें हम अचीव करें कि वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करा जाए, और जितनी भी बीमारियां हैं जैसे HIV, एड्स, मलेरिया और जो भी डिजीज़ है सबको क्या कर सके, हम ख़त्म कर सके, जो कि हमने गोल नंबर 6 में पढ़ा था। तो हमें जो भी HIV पॉजिटिव एडल्ट हैं, बच्चे हैं, सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको प्रॉपर वैक्सीन देनी है। न्यूमोनिया है, डायरिया है, HPV इन्फेक्शन है, सबसे क्या करना है, हमें लड़ना है। तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए सबको, ठीक है, ताकि किसी में भी डिजीज़ ट्रांसमिशन ना हो। नेक्स्ट गोल क्या था, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी। अगर ये सारे डिजीज़ को हम कैसे ख़त्म करेंगे, जब हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो सस्टेनेबल कैसे बनाना है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे क्या करना, सारी डिजीज़ को कम करना, मोर्टेलिटी रेट क्या करना, मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, और जो भी वैक्सीन है, न्यूमोकोकल एंड रोटावायरस वैक्सीन को देना, ठीक है, जिसको न्यूमोनिया है, डायरिया है या फिर कोई भी बीमारी है उससे हमें बचाना है। और हम कैसे बचा पाएंगे, जब हम इन्वायरमेंट को सेफ बना पाएंगे। तो इन्वायरमेंट को सेफ कैसे बनाएंगे, जब इन्वायरमेंट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, सैनिटेशन प्रॉपर होगा, तो यहाँ पर हम क्या है, इन सारी बीमारियों को से पीछे हट सकते हैं, इन सभी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाएगा, जब हम एक साथ मिलके सारे काम करेंगे। मेरे अकेले के काम करने से कंट्री नहीं सुधर जाएगी, है ना। मेरे अकेले के काम करने से या मेरे अकेले के पार्टिसिपेशन से कंपनी नहीं सुधर जाएगी। तो हमें क्या करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है, सभी को एकजुट मिलकर क्या करना है, काम करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक साथ मिलेंगे और इम्यूनाइजेशन पे फोकस करेंगे कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनको
इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं मिली है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिली है, उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन में क्या करेंगे, लोगों को इम्प्रूव करेंगे। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फंड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे फ्री इलाज कर दिया किसी का, ठीक है, फ्री मेडिकल कोर्स दे दी, तो ये सारे हम प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, शेप मार्केट को हम ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कुछ जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था आपको फार्मूला मिल्क, है ना। हम क्या करते हैं, जो माल नरिश्ड बच्चे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपके जैसे प्रोटीन दे दिया इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, तो ऐसी चीज़ें हम दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हम मार्केट को शेप कर सकते हैं, अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव कैसे करेंगे, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करके, मैक्सिमाइज एड इफेक्टिवनेस चैलेंजिंग फंड थ्रू नेशनल हेल्थ प्लान एंड बजट्स, दस रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर द कंट्रीज। हम गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्लान और बजट्स देती है, ठीक है, लोगों के लिए, ताकि जिनके पास भी फैसिलिटीज़ की कमी है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि इम्यूनाइजेशन इम्प्रूव हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट MDGs। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये ध्यान से सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या मतलब है, कि हमें गोल्स को अचीव करना है ताकि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कोई भी कमी ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना है, एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी उन डेवलपमेंट जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रखना, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में क्या है, कि आपकी प्रेजेंट नीड्स को कंप्लीट करना, एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी सारी चीज़ों को सेव करना, राइट। तो हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करना है, ताकि प्रेजेंट टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम ना है, एज वेल एज फ्यूचर को भी क्या करना है, सिक्योर करके रखना है। तो SDG को इसका क्या आया था, इसको क्या बोला जाता है, द फ्यूचर वी वांट रेजोल्यूशन, ठीक है। याद रखना, द फ्यूचर वी वांट रेजोल्यूशन, हमें किस तरह का फ्यूचर चाहिए। तो SDG को ऑफिशियली क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, कि यहाँ पर हमने सारे गोल्स को अचीव कर लिया, हम अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एजेंडा क्या बनाया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जितने भी SDG गोल्स हैं इनको हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो SDG गोल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे बाय द 2030, राइट। और MDG का क्या था, 2015, ठीक है। तो यहाँ पे MDG की रिपोर्ट में आपको बता चुकी हूँ, क्या डिक्लाइन हुआ, क्या इंक्रीज हुआ। वैसे तो सारे गोल्स क्या हुए, डिक्लाइन हुए, मतलब हमने क्या करा, अचीव कर लिए। दूसरा, SDG का हमें एजेंडा क्या है, 2030। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द UNDP, SDGs also known as the global goals were adopted by UN in 2015 as a universal call to action to end the poverty। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगेन पॉवर्टी को ख़त्म करना है, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 तक का उन्होंने एजेंडा बनाया कि हम 2030 तक ये सारी गोल्स को अचीव कर लेंगे। अब टोटल गोल्स कितने थे SDG में, 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे। कि टारगेट्स मतलब यहाँ पे जैसे एजुकेशन का टारगेट है, क्लीन ड्रिंक सेफ ड्रिंकिंग का टारगेट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है, ठीक है। तो ये 169 टारगेट्स थे एंड 232 इंडिकेटर्स थे, जो भी आपने प्रोग्राम्स चलाए, जो भी आपने गोल्स को मदद करने के लिए, गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी चीज़ की हेल्प ली। तो अब यहाँ पर दीज वर द 17 गोल्स जो कि आपको याद होने चाहिए। आइए इसको याद करते हैं, सस्टेनेबल गोल्स को, कि आपको कैसे लर्न करना है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बारी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, कि आपको गोल दे दिया जाएगा और उसको आपको मैच करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने MDG में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको MDG में पढ़ाया था, MDG में हमने क्या कीवर्ड याद किया था, GB,
ठीक है, गरीबी एंड भूखमरी, ये क्या था हमारा फर्स्ट गोल था। अब आप एसडीजी को याद करने के लिए 2GB याद रख लो। 2GB मतलब गरीबी को अलग करो एंड पॉवर्टी गोल को अलग कर दो। ठीक है, वहां पर क्या था, हमने 1GB वर्ड पढ़ा था, गरीबी एंड भूखमरी को खत्म करना है। एसडीजी में 2GB से याद रखो, गरीबी नहीं होनी चाहिए और भूखमरी भी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट गोल क्या है, हमें पॉवर्टी को क्या करना है, खत्म करना है। दूसरा गोल क्या है, भूखमरी को खत्म करना है। अगर हम गरीबी और भूखमरी को खत्म कर पाए तो हमारी क्या हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, विच इज गोल नंबर 3। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं, एजुकेशन लेने जा सकते हैं। जैसे ही एजुकेशन मिलेगी तो क्या आएगी, जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि जब हम पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, सभी बच्चों को इक्वल राइट्स है पढ़ाई करने का। न लड़के वो जाएंगे और सिर्फ लड़के ही नहीं, जबकि लड़कियां भी क्या करेंगे, पढ़ाई करने जाएंगी। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है ताकि जेंडर इक्वालिटी आए, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ना बने, सभी को इक्वल हक मिले पढ़ाई करने का। जैसे ही जेंडर इक्वालिटी आएगी तो यहाँ पर क्या है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का गोल है, विच इज गोल नंबर 6। अब क्या है, अब जेंडर इक्वालिटी जब आ गई तो यहाँ पर सब बच्चे क्या जाएंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल गए, अब स्कूल में क्या होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए पीने के लिए, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे क्लीनिनेस होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। तो जब बच्चे जाएंगे, बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए। जब बच्चे स्कूल चले गए यहाँ पे 6th गोल में और उनको प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज मिल गई, तो पानी की फैसिलिटी के साथ साथ उनको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी भी मिलनी चाहिए। मतलब अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी सैनिटेशन होनी चाहिए, और जो भी उनके रिसोर्सेज है स्कूल में वो सबको क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए और क्लीन एनर्जी उनको मिलनी चाहिए। मतलब अगर पानी पियो तो साफ होना चाहिए, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। तो गोल नंबर 7 क्या है, हमें अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अगर हम क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिसेंट वर्क। अब इसको कैसे याद रखो, जब स्कूल में बच्चे को प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर सैनिटेशन मिलेगा, कंटामिनेटेड वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन एनर्जी उनमें आएगी, और क्लीन एनर्जी आएगी तो वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन अच्छी करेंगे। ठीक है, कंपटीशन रखेंगे क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, है ना। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, डिसेंट वर्क करेंगे एंड इकोनॉमी में ग्रो करेंगे। जैसे वो बड़े होंगे तो इकोनॉमी में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बच्चे और जब बड़े हो जाएंगे, इकोनॉमी में रोल प्ले करेंगे, तो क्या क्या करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लेंगे, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो पढ़ाई करेंगे, जब वो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब इंडस्ट्रीज बन जाएंगी तो सबके लिए जॉब मिल जाएगी, कोई भी यहाँ पे जॉबलेस नहीं रहेगा, सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी तो हम इनइक्वालिटी को भी कम कर सकते हैं, विमेन को भी जॉब मिल जाएगी और मेल को भी जॉब मिल जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं रहेगी, महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, जॉब करने जा सकती हैं। जब इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी तो हमारी सिटी कैसी बन जाएगी, सस्टेनेबल बन जाएगी। ठीक है, सस्टेनेबल बन जाएंगी सिटीज तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे। जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम कंज्यूम करते हैं। तो देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना आप कंज्यूम भी करो। ठीक है, और जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना प्रोड्यूस भी करो। तो जब सस्टेनेबल सिटीज बन गई तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन भी होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन अच्छा होगा तो यहाँ पर आप क्लाइमेट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ, आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, उन क्रॉप्स को खा भी तो रहे हो ना, वीट है, ज्वार है, रागी है, वीट पल्सेज हैं, तो ये सब क्या कर रहे हो आप, कंजप्शन भी कर रहे हो और प्रोडक्शन भी कर रहे हो। तो उससे क्या हुआ, क्लाइमेट इम्प्रूव होगा, क्लाइमेट के साथ साथ
जो एक्वेटिक सिस्टम है आपका, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी लाइफ भी इम्प्रूव करनी है, जो लैंड पे रह रहे हैं उनकी भी लाइफ इम्प्रूव होगी। और जब सबकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, एक पीस मिलेगी, जस्टिस मिलेगी। और इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, एमडीजी गोल की तरह पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मैं अकेली गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी, हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम इन सारे गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें फर्स्ट गोल में क्या है, सबसे पहले अगेन हमें वही गरीबी को हटाना है, भूखमरी को हटाना है। जैसे गरीबी भूखमरी हटेगी, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हम एजुकेशन ले पाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे तो जेंडर इक्वालिटी होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी तो बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल और उनको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, क्लीन वाटर मिलेगा, सैनिटेशन मिलेगा, क्लीन एनर्जी आएगी, क्लीन एनर्जी आएगी तो वो डिसेंट वर्क कर पाएंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लेंगे, इनइक्वालिटीज को खत्म कर देंगे, सबको जॉब पे रख लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। फिर अगर वो इनइक्वालिटीज खत्म हो गई, सब अपना काम करेंगे, सिटी को सस्टेनेबल बनाएंगे। और जब सिटी सस्टेनेबल बन गई तो वो रिस्पॉन्सिबल क्या करेंगे, कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होगा तो उससे क्लाइमेट भी अच्छा होगा, जो एक्वेटिक सिस्टम में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, लैंड पे जो रह रहे हैं उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, सबको पीस जस्टिस मिलेगा। और ये सभी गोल्स को हम अचीव करने के लिए क्या करते हैं, पार्टनरशिप हमें करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट गोल क्या है, पॉवर्टी को खत्म करना है बाय 2030। ठीक है, पॉवर्टी को कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लोगों को न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, उनके हेल्थ पे फोकस करेंगे, उनको पानी कैसा मिल रहा है, अफोर्डेबल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट, जीरो हंगर, हमें गरीबी और भूखमरी दोनों को खत्म करना है। तो भूखमरी को कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पे लोगों के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि 40% जो चाइल्ड डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, जब लोगों को खाना नहीं मिल पाता। तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है ताकि सबको क्या मिले, यहाँ पर खाना मिले। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वुमेन की, मोस्टली क्या है, वुमेन में एनीमिया होता है। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, तो इससे क्या होता है, एनीमिया की वजह से प्रॉपर उनको डाइट नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें क्या करना है, भूखमरी को भी खत्म करना है। जब पॉवर्टी, गरीबी और ये खत्म होगी, भूखमरी, तो हमारी क्या होगी, हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी कैसे होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रखी है, जैसे आयुष्मान भारत जो है 2018 में आया था। ठीक है, ये भी क्या था, हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी क्या है आपके पास, कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम है कि यहाँ पे लोगों को फ्री में जो है इलाज कराया जाए, और जितनी भी डिजीज़ है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, उनको क्या करें, सभी को इराडिकेट करें। फिर फोर्थ गोल क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्या मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इसमें आपके पास बहुत सारे एजेंडा आए थे कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबको क्या है, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पर जैसे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब जो बच्चे एनरोल करते हैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें जब क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करनी है तो हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो भी इंक्रीज करना है बाय 2030। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि हमारा जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो हम अचीव कर पाए। फिफ्थ गोल में कहता है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के लिए भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मैन वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे मनरेगा आई थी, ठीक है, जिसमें क्या था कि यहाँ पर सबको क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए। जैसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये प्रोग्राम चलाया था कि यहाँ पे सबके लिए क्या होना चाहिए, वुमेन को इक्वल एजुकेशन राइट होने चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन वाटर सैनिटेशन, सबके लिए इफेक्टिव और सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर का, सबके लिए सैनिटेशन होना चाहिए, सबको क्या मिलना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन भी स्टार्ट हुआ इंडिया में, जिससे क्या हुआ कि हमें क्या करना है, सैनिटेशन रखनी है, हर जगह क्लीन रखना है।
नेक्स्ट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबके लिए क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल, एक अफोर्डेबल, एक रिलायबल एनर्जी यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। एक BEE लॉन्च हुआ था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि 1 मार्च 2002 को हुआ था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसमें क्या था कि जो भी हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपके सोलर एनर्जी है, विंड, हाइड्रो एनर्जी है, ये सब अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी चलाई गई, जिसमें क्या है, आपको सब घरों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर ये वाले गोल को अचीव करा और हर घर में क्या प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया गया। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। और सब हम कैसे करेंगे, जब हम इकोनॉमी में ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स प्रोवाइड किए गए, जैसे मुद्रा स्कीम प्रोवाइड की गई, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उन लोगों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी उनकी डाउन है, या फिर वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गोल क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या बिल्डअप करनी है, ऐसी इंडस्ट्रीज बिल्डअप करनी है, ठीक है। जैसे इंडिया ने लॉन्च किया था भारतमाला परियोजना, ठीक है, इसमें क्या था कि यहाँ पर हमें जो रोड्स हैं, जो रूट्स हैं, वो उनको इम्प्रूव करना है, हमें मेन क्या करना है, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गोल आया था रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जब हम सस्टेनेबल सिटीज़ को डेवलप कर लेंगे तो सबको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, सबके पास इक्वल राइट्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मनरेगा स्कीम आई। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर, GER, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था, उसमें भी ड्रॉप आउट आया, क्योंकि सब बच्चे क्या करने लगे, सबको एजुकेशन का इक्वल राइट मिलने लग गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जो कि वुमेन को भी प्रॉपर काम करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये वाला गोल हमें आया, इनइक्वालिटीज में रिड्यूस करना। नेक्स्ट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जब हम सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को कैसे डेवलप करेंगे, जब हम एक साथ मिलके इसमें काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अर्बन हाउसिंग के लिए, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है। जैसे दूसरा स्कीम क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोपेल सिटीज आई, ठीक है, राउंड द क्लॉक एक्शन, जिसमें हमें क्या करनी है, संपूर्ण स्वच्छता हमें मेंटेन करनी है, हमें क्लीनिनेस, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे गोल्स को अचीव करना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव तरीकों से यूज़ करना है। देयर शुड बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। और जो गृहा है या फिर EC है, ये सारे क्या है, जो एनर्जी मिलती है आपको वो रेटिंग देते हैं। जैसे गृहा है, गृहा क्या है, ग्रीन रेटिंग सिस्टम। ग्रीन रेटिंग सिस्टम क्या है, जो भी आप अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हो या जो ग्रीन बिल्डिंग्स यूज़ कर रहे हो, उसको रेटिंग देता है गृहा, कि आप कितनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन, हमें अपने क्लाइमेट का भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है जब भी ह्यूमन जो है कुछ ऐसी अनएंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे क्लाइमेट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, क्लाइमेट पे भी ध्यान देना है। ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में 2021 में एक मीट हुई थी, जिन्होंने क्या कमिट किया था कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन है वो हम करेंगे, ताकि हमारा क्लाइमेट जो है वो सही रहे। क्लाइमेट के साथ साथ एक्वेटिक सिस्टम को भी कंजर्व करेंगे, जितनी भी उसमें स्पीसीज रह रही है, मेरीन इकोसिस्टम है, ओशियन सीज, मरीन रिसोर्सेज को भी क्या करेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे। उसके साथ साथ हम लैंड में जो लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को सेव करके रखेंगे, ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। एफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे। तो ये सारे क्या है, गोल्स है। उसके बाद 16 गोल क्या आया, हमें पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, क्योंकि शांति चाहिए, किसी को भी झगड़ा नहीं चाहिए। इसलिए हम कॉन्फ्लिक्ट को, हम वायलेंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हर एक गोल में, ठीक है। और लास्ट गोल क्या था, और हम इन सभी गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, जब हम पार्टनरशिप करेंगे, जब हम एकजुट मिलके काम करेंगे।
तो दिस वाज ऑल अबाउट SDG एंड MDG। इसमें हमारी बेसिक चीज़ है सारी, ठीक है, जैसे हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन इम्प्रूव करना, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी मिले, क्लीन एनर्जी मिले, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाए, गरीबी भूखमरी को ख़त्म करें या फिर इनइक्वालिटीज़ ना आए। तो दीज ऑल वर द बेसिक नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स में बेसिक नीड्स पे फोकस करा कि हम बेसिक नीड्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये था आपका MDG और SDG। इसके आगे हम और यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।